ऐसा घिनौना खेल खेल रही है पूरे देश के आत्मस्वाभिमान के साथ। हम लोग अब इसको आग लगा के केंद्र सरकार को अभी भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि अभी भी चेत जाएं, अपनी टीम को दुबई से वापस बुलाया जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान, खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। ये वीडियो देखा आपने, कहानी तो समझ ही गए होंगे, और जो समझ में नहीं आया वो मैं आपको बताता हूं। जब से एशिया कप 2025 का ऐलान हुआ है, तब से ही भारत में बड़ी संख्या में लोग ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी मंच पर मुकाबला ना खेला जाए। आम जनता का साफ कहना है कि आतंक के पनाहगाह देश के साथ खेल संबंध रखना शहीदों की शहादत के अपमान से कम नहीं। इन सब के बीच एक पार्टी है जो सबसे आगे निकल गई और पाकिस्तान का पुतला तक फूंक डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। एक जमाने में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने भारत पाक मैच का विरोध करते हुए कहा था, जब तक तुम कश्मीर में हिंदुओं का खून बहाते रहोगे, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होगा। आतंकवाद और क्रिकेट साथ साथ नहीं चलेंगे। कुछ वैसा ही नजारा अब आम आदमी पार्टी के द्वारा देखने को मिल रहा है। हमारी वो बहन है जिसका सिंदूर पाकिस्तानी टेररिस्ट ने उजाड़ दिया और इस महिला को भारत के झंडे जैसी साड़ी पहनाई गई और उसके बाद पाकिस्तान का जो आर्मी का जनरल है आसिफ मुनीर, वो हमारी विधवा बहन का सिंदूर भर रहा है। आप सोचिए, इससे घटिया, इससे घिनौनी कोई चीज हो सकती है जो पाकिस्तान के क्रिकेटरों ने अपने इंस्टाग्राम पे डाली है पोस्ट। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के उन तमाम नेताओं से जो आज केंद्र सरकार का हिस्सा है, कौन सा भाजपा का केंद्र सरकार का मंत्री ये कहने के लिए तैयार है कि उसकी बहन के पति के हत्यारे के साथ वो अपनी बहन की शादी करने के लिए तैयार है? क्या कोई भाजपा का केंद्र सरकार का मंत्री ये कहने के लिए तैयार है कि अपनी बहन के हत्यारे के साथ वो अपनी बहन को ब्याहने के लिए तैयार है? ये जो तस्वीर है ये यही कह रही है कि जिन्होंने हमारी बहनों के पतियों का मांग उजाड़ा, सिंदूर उजाड़ा, वो कह रहे आओ हम ही तुम्हारी सिंदूर जो है तुम्हारा भर दें। ऐसे घिनौने लोगों के साथ आज केंद्र सरकार हमारे देश के क्रिकेटरों को क्रिकेट मैच खिलवाना चाह रही है। मुझे लग रहा है डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के उन कपूतों को जो बीसीसीआई और आईसीसी के अंदर बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, उनको डूब मरना चाहिए। हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं और कल जो दिल्ली के अंदर क्लब, जो नाइट क्लब, जो रेस्टोरेंट इन पाकिस्तानियों के क्रिकेट मैच को दिखाएगा, हम लोग उनको भी पूरे देश के सामने एक्सपोज करेंगे कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानियों के क्रिकेट मैच को अपने क्लब और रेस्टोरेंट में दिखाते थे। और हमें इंश्योर करेंगे कि जनता उन क्लबों को और उन रेस्टोरेंट्स को बायकॉट करे, उनके यहाँ कोई ग्राहक ना जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो पाकिस्तानियों के साथ मिलकर पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों का हम लोग बहिष्कार करेंगे। अब हम लोग ये जो पाकिस्तान के क्रिकेटर की एक तस्वीर हम लोगों ने बनाई है, जो मैनिक्विन बनाई है, इसके ऊपर हम लोग जो है सांकेतिक रूप से आग लगाएंगे। आम जनता का आक्रोश, पुतलों का फूंका जाना, इसके बावजूद भारत पाकिस्तान मुकाबले को हरी झंडी दे दी जाती है। इस कदम ने करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को हिलाकर रख दिया। कई बार दलील दी जाती है कि खेल और राजनीति अलग अलग हैं। उन लोगों को यह समझना होगा कि खेल जगत में राजनीतिक और मानवीय कारणों से बहिष्कार के कई उदाहरण हैं। दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद की नीति के कारण 1970 से 1991 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर कर दिया गया था। हाल ही में रूस पर यूक्रेन युद्ध के चलते कई वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं से प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी खेल की दुनिया भी ये मानती है कि जब तक कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मानकों और मूल्यों का पालन नहीं करता, तब तक उसके साथ खेल संबंध रखना उचित नहीं है। तो फिर सवाल वही कि आखिर भारत पाकिस्तान मुकाबला क्यों?